हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। और जो फ्रेंड्स मैं आज पढ़ाने वाला हूँ संविधान सभा। इससे पहले जो फ्रेंड्स मैं भारत का संविधान और इतिहास जो है पढ़ा दिया हूँ, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा दिया हूँ। तो अगर वो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आप जो है इन पे जो है क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा पढ़ाने वाला हूँ, और ये जो है एग्ज़ाम में आना ही आना है फ्रेंड्स। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, उससे जो है हर सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में मिलता जुलता नज़र आएगा। जैसे मैं ऑटोमोबाइल का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी करवा रहा हूँ, उसके बाद इसके अलावा मैं फिज़िक्स का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। वहाँ पे फिज़िक्स में मैं मोशन, मेजरमेंट और ग्रेविटेशन, ये जो है टॉपिक को मैं जो है कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आप जो है जो भी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो वो जो है आप पूरे वॉच करें फ्रेंड्स, ताकि जो है ये एग्ज़ाम में आपका एक भी सवाल जो है ना छूट पाए। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है मेहनत करें, सफलता ज़रूर हासिल होगी फ्रेंड्स। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो क्या है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महात्मा गांधी। और फ्रेंड्स अगर महात्मा गांधी के किताब की बात करते हैं, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है हमेशा एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो अगर महात्मा गांधी की किताब की बात करते हैं तो द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ, यानी कि हिंदी बोले तो सत्यता के साथ मेरा जांच, ये जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है ना। तो द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यानी सत्यता के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, है ना, जांच। तो ये जो है महात्मा गांधी का लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट मोतीलाल नेहरू की बात करें फ्रेंड्स, तो मोतीलाल नेहरू जो है 1928 में जो है वो जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू 1924 में क्या था कि मोतीलाल नेहरू ही जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो संविधान सभा का गठन का मांग ब्रिटिश सरकार से मोतीलाल नेहरू किए थे, और 1928 में जो है कांग्रेस का सदस्य बने थे। रह गई गोपाल कृष्ण गोखले की बात, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो एक उनको उपाधि मिला है ना, तो उनको जो है ग्लेड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं एग्जाम ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले को किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जो है ये जो है ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है। और अगर बात कर देते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु के बात करते हैं फ्रेंड्स, तो महागोविंद रानडे जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये गर्म दल के नेता हैं, और इन्हें जो है भारतीय जो है अशांति के जो है पिता के नाम से जाना जाता है, भारतीय अशांति पिता के नाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे समाज सुधारक थे, ये भी बातें आपको याद रखना है। और मोतीलाल नेहरू के बारे में एक चीज़ और है कि ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो सारा जो है फैक्ट जो है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। महात्मा गांधी द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ, सत्यता के साथ मेरी शोध,
यह जांच मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, और ये जो थे 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और मोतीलाल नेहरू जो है ब्रिटिश सरकार से संविधान के गठन के लिए जो भी मांग किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को ग्लैडस्टोन कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे, जिन्हें जो है भारतीय शांति के पिता भी कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जो है समाज सुधारक भी थे। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। और ये मोतीलाल नेहरू ने जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि संविधान सभा का गठन का मांग जो है मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और मोतीलाल नेहरू जो है 1928 में जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था 1919 में, तो उस समय भी जो उसके बाद जो है कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे। तो ये बातें याद रखना है। अब रही बात एम.एन. राय की। तो एम.एन. राय तो पूरा जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम नहीं जानते हैं। तो एम.एन. राय का मतलब होता है फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था, मानवेंद्र नाथ राय। तो ये बातें याद रखना है। और एक बात और रखना है, एम.एन. राय के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से जो है इनसे सवाल उठता है कि ये जो है संविधान सभा के औपचारिक रूप में प्रतिपादन भी किए थे। एम.एन. राय जो है संविधान सभा के विचार को जो है औपचारिक रूप से प्रतिपादन भी किए थे एम.एन. राय, है ना। तो ये बातें भी याद रखना है। रही महात्मा गांधी, तो आप लोग जानते ही हैं कि महात्मा गांधी से तो सारा राजनीतिक ही जुड़ा था। जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, ये सब कहें तो बहुत सारा। और जो इनका पुस्तक था द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, तो जो है अभी जो है फिलहाल। और गोपाल कृष्ण गोखले तो आप जानते ही हैं कि ये जो है ना, तो आपको याद रखना है। तो ग्लेडस्टोन जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते थे, अभी बताए थे। और इनका गुरु जो थे महादेव रांडे, इनका गुरु थे। तो याद रखना है। तो फिलहाल 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी भारतीय निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए.एन. राय, है ना। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, ए.एन. राय। और ए.एन. राय के बारे में इसका फुल नाम जानते हैं फ्रेंड्स, फिर से बता देते हैं। तो एम.एन. राय मतलब कि मानवेंद्र नाथ राय। और इसका अगर ओरिजिनल नाम इनका जानते हैं तो इनका नाम नरेंद्र नाथ इनका वास्तविक नाम था। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है, और चाचा नेहरू तो जानते ही हैं कि जवाहरलाल नेहरू को कहते थे, चाचा की उपाधि मिला हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को मूर्त रूप, ये जो है एग्जाम में हमेशा आने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसे जो है अच्छी तरह से वॉच कर लेंगे। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना, है ना, भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1936 में।
नेक्स्ट है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का जो है निर्माण करेगी? तो आपको बताना है। तो ये जो है क्रिप्स योजना का। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1800, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 1895 था। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्रिप्स मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा फैजपुर, यानी कि सी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो बताना है। तो 389 सदस्य। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुने गए थे, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि चुने गए थे और मुख्य कमिश्नरी से क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि चुने गए थे, यानी कि उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 प्रतिनिधि जो है कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट है कि पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो बताना है। तो जो है 299। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 70 प्रतिनिधि। नेक्स्ट है पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति, यानी कि 10 लाख के करीब में था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रांतों के विधानसभा। और लास्ट जो है क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत के। किस प्रांत के अधिक था? तो संयुक्त प्रांत के। तो ये जो है 20 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे जो है बाहर नहीं आ सकता। इसे अगर आवाज़ कर लेंगे तो आपका जो है जीएस में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस का जो है
असेंबली का क्वेश्चन जो है यानी भारतीय संविधान सभा का जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो है आप जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल क्वेश्चन, वो जो है पूरे आप जो है वॉच करें फ्रेंड्स। सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूरी आने की संभावना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग MVI का सेट मारना चाहते हैं, सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रोवाइड करवाने का जो है कोशिश करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर फ्रेंड्स ज़रूर देखें, क्योंकि मैं वहाँ जो है छूटा हुआ वीडियो को मैं डाल देता हूँ जो आप लोग नहीं देखते हैं। और जो है लास्ट में जो इंड स्क्रीन में जो है फ्रेंड्स आप वहाँ पे वॉच कर लें। आप जो है कि बीच में क्लिक करके जो है डायरेक्ट मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।